जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो। तो आज हम जहाँ पिछली वीडियो समाप्त हुई थी उसी से आगे बात करेंगे। चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानकारी करेंगे इसमें पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आदि सभी बिंदुओं पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर रखता हो। इंटीग्रल पावर से मतलब पॉजिटिव और जीरो पावर हो उसकी, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो किस फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो किस फॉर्म का एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिएगा, पहले हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू an x टू द पावर n। ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि वेरिएबल पार्ट x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव से मतलब है कि यहां माइनस में नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और पॉलिनोमियल की मैं आपको पहचान कराए देता हूं कि किन स्थिति में कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और किन स्थितियों में पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो कौन सी सिचुएशन होंगी जिनमें ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिएगा, अगर वेरिएबल पार्ट की पावर माइनस में आती है, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और वहां वेरिएबल टर्म माइनस में हो, उसकी पावर जो है माइनस में हो, उस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एज एग्जांपल के माध्यम से अगर हम आते हैं तो देखिएगा, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -1 प्लस 7। इस तरीके का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्रेशन किस में दिया गया है? वेरिएबल टर्म कौन सी है? x है। तो यहां हम x की पावर देखते हैं 2 है, यहां x की पावर देखते हैं -1 है। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी कि वेरिएबल टर्म की पावर जो है वो माइनस में हो, तो उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन कौन सी होगी जिसमें ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, उस पर बात कर लेते हैं। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ होता तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल टर्म रूट के अंदर आएगी, अंडर रूट के अंदर आती है, तब भी दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड सिचुएशन की अगर बात करते हैं, अगर वेरिएबल टर्म अपॉन में आती है, ठीक है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एज 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 7। तो इन तीनों सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं यहां x की पावर निगेटिव है, माइनस में है, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां देखते हैं वेरिएबल टर्म कितनी है? रूट के अंदर है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहां देखते हैं कि ये अपॉन में दिया हुआ है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? आई होप ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड माय टॉक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब पॉलिनोमियल की डिग्री बात कर लेते हैं। देखिएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्या होती है पॉलिनोमियल की डिग्री? सबसे पहले हम देखेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में
कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो वहां हम चेक करेंगे कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो टर्म होगी उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। तो वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। एज एग्जांपल के माध्यम से अगर हम आते हैं तो ये लिखा हुआ है यहां ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां वेरिएबल टर्म हमारे पास क्या है, x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां 2 है, तो यही डिग्री कहलाएंगी हमारी, ठीक है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होंगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएंगी, ठीक। देखिएगा उसके बाद बात कर लेते हैं हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, जीरोज बोलते हैं शून्य को। कोई ऐसा नंबर अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल के स्थान पे पुट करते हैं जिसे रखने के बाद वेरीफाई कर जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल की जगह कोई ऐसी सुटेबल वैल्यू फिल करते हैं जिससे कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हम रख रहे हैं, जो वैल्यू अपनी तरफ से हमने पुट करी थी, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा पॉलिनोमियल का। उसके बाद पॉलिनोमियल की शेप कैसी होती है, अगर हम ग्राफ के माध्यम से ग्राफ बनाना चाहें तो पॉलिनोमियल की शेप कैसी होती है, तो देखिएगा पॉलिनोमियल की शेप होती है कैपिटल यू आकार की होती है, यू शेप में होती है, कैपिटल यू शेप में, ठीक है। इसे अगर एग्जाम में हमसे मालूम करा जाए कि क्या बोलेंगे इसे, तो इसे हम बोलेंगे पैराबोला। पैराबोला बोलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं, ठीक है। पैराबोला की शेप में होती है। उसके बाद अगर कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है, किसी ग्राफ के माध्यम से हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने होते हैं, तो उसके लिए क्या है, देखिएगा मैं यहां बता देता हूं आपको। जैसे कि ये दिया हुआ है और उसने हमसे यहां क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोज पूछे हैं, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश हुई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये वाई डैश हो गई। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए देखिएगा ये जो कर्व लाइन है, कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा से होता है। ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह जितने पॉइंटों पर कट करती है या जितने पॉइंटों पर टच करती है, ये हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो यहां हम बात कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे एक जगह यहां कट करा है, दूसरी जगह यहां कट करा है, तीसरी जगह यहां कट करा है, चौथी जगह यहां कट करा है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोज अगर देखें हम, नंबर ऑफ जीरोज तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। वाई एक्सिस पे कहां कट करा है, कहां टच करा है, वो मैटर नहीं रखता है, हमें केवल ये देखना है कि एक्स एक्सिस को उसने कितनी जगह टच करा या कट करा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देखिएगा, वैसे तो सिलेबस में बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं बचा है, हमें आपके एग्जाम की प्रॉपर तैयारी भी करानी है, उसके लिए बहुत काम के टॉपिक जो है, जो परीक्षा उपयोगी हैं, हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो बात कर लेता हूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल की, बात कर लेता हूं।
देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सभी पर बात करेंगे और साथ साथ इनके जीरोज पर भी बात करेंगे। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, इनके कितने जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, सभी की बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक से होता है, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिएगा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर एग्जांपल के माध्यम से हम आते हैं तो देखिएगा ax प्लस by प्लस c, यहां हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहां x की भी एक डिग्री है, एक पावर है, y की भी एक पावर है। तो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा और इन 2 वेरिएबल होगा, 2 चरों में होगा, क्योंकि यहां वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल आए हैं और दोनों ही वेरिएबल्स की जो पावर है वो सिंगल पावर है, 1 पावर है। तो इसी कारण ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको पहले अभी बताया था कि जिस पॉलिनोमियल में जितनी वेरिएबल टर्म की पावर होंगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है या जर्नल फॉर्म कहलाती है। यहां हम देख पा रहे हैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, किस प्रकार है, या द्विघात बहुपद है तो वो क्यों है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और जब मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि a, b और c यह क्या है। देखिएगा, सॉरी थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही है। तो a, b और c यहां क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यही इसके सम के बारे में बात कर लूं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर लूं, तो देखिएगा इफ अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन, तो किसकी बात चल रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे यहां सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमने क्या माने, अल्फा और बीटा माने हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या सीधा सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो किस प्रकार याद करेंगे हम इसे, माइनस बी अपॉन ए। देखिएगा एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और सी यहां हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, कोई ऐसा नंबर दिया हुआ होगा जो हमारा कैसा हो, गिनतियों में हो। ठीक, उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल क्या होता है, तो यहां हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो क्या आएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसा कि यहां इसके नाम से पता चल रहा होगा, त्रि मीन्स तीन, घात मीन्स पावर, घात। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, 3 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। किस फॉर्म में ये दिया हुआ होगा, देखिएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके अगर जीरोज की बात करें, चूंकि यहां x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इसीलिए यहां नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे इसके वो भी हमारे पास 3 होंगे। तो यहां लेट कर लेते हैं। देखो इफ अगर इन्हें नाम दूं तो 1 2 और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, इफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द or the zeros of the polynomial then क्या कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, जैसे इसमें एक बार हमने सम निकाला, एक बार प्रोडक्ट निकाला, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ अलग सिस्टम होता है। किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक बार हमें निकालना पड़ेगा इसका सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होता है, ये वही होता है माइनस कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस बी अपॉन ए ही होता है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है दूसरे नंबर में। अगर दो का प्रोडक्ट का हम सम निकालते हैं, दो के गुणनफल को अगर जोड़ते हैं, तब क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तभी हमारे पास बन के आएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होगा वो चेक कर लेते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब डी यहां क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सीधा मैं ऑब्जेक्टिव की ओर आ जाता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम को बेहतर ढंग से हमें आपके स्टैंड करना है, ताकि आप आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। तो आपका ये अपना भाई ललित चौहान आपकी बेहतर तैयारी कराएगा। तो बात करते हैं अब इसके एमसीक्यू पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है, जो बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के मालूम करे जाते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं हमारे पास, 20 ऑब्जेक्टिव। तो यहां हमें तुक्का नहीं मारना, केवल समझ के चलना है। और आप जानते हैं कि जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे प्रॉपर वे में ठीक होते चले जाएंगे। और वेरी शॉर्ट ही हमें निर्धारित करेंगे कि हम कितना प्रत्येक सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम 10th क्लास की फिजिक्स की वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, फिजिक्स का सिलेबस भी आपको बीच बीच में कराते रहेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपके बड़े भाई या बहन इंटर क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में है, तो उनकी भी हम साथ साथ तैयारी कराते हैं रहेंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन, ग्राफ इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, हमें ये बताना है। मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ में बात करें तो वो यू के आकार में दिया हुआ होता, जो अल्फाबेट में यू है, जो पैराबोला की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और अगर यू के आकार में पैराबोला की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा मैं आपको यहां ऑप्शन प्रोवाइड करा देता हूं, क्या क्या फिगर दी हुई है। तो फर्स्ट का हमारे पास ए है, क्या फिगर दी हुई है मैं आपके लिए यहां बना देता हूं। देखिएगा ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यहां इस फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद बी पोर्शन में, बी ऑप्शन में हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इस तरीके से। ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारा इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 0। ठीक है, यहां भी वर्टेक्स 0 दिया हुआ है। उसके बाद अगर सी में बात कर लेते हैं तो यहां दिया हुआ है इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है और यहां भी हमारा ओरिजिन वर्टेक्स दिया हुआ है। और डी ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो ये हमारे सामने कुछ फिगर्स शो करी गई है इस तरीके की। देखिएगा जब इस तरीके की फिगर उसने दी है तो हम यहां पता करेंगे कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो नहीं करता है। ठीक है,
इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो नहीं करता है। तो आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो करेगा तो वो किस आकार में होना चाहिए, यू की फॉर्म में होना चाहिए, पैराबोला की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारा इसमें यू आया है, पैराबोला की फॉर्म में है, ये भी हमारे पास सही है, ठीक है। ये भी इसमें यू बना हुआ है तो ये भी हमारे पास सही है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हम देखते हैं यहां भी यू बना है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन हम यहाँ ऑप्शन डी में देखते हैं तो ऑप्शन डी में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ना। अब उसने हमसे पूछा था कि दिए हुए फिगर्स में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जो हमने सही लगाए हैं तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास गलत हो गए, क्योंकि नेगेटिव टैग क्वेश्चन में मालूम करा गया। ध्यान देंगे, उसने पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ऑप्शन जाएगा हमारा डी के साथ, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेकंड में क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द रिलेशन बिटवीन ए डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्विटेंट एंड रिमाइंडर विल बी। देखिएगा ये क्वेश्चन 2024 में यूपी बोर्ड 2024 में मालूम किया गया था और बेहद आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लेकिन बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने इसे गलत किया था क्योंकि वे फॉर्मूला ही नहीं जानते। देखिएगा क्या मालूम करा गया है, इसने कहा है द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन संबंध बिटवीन बीच का डिवाइडेंट, डिवाइडेंट कहते हैं भाजक को, डिवाइजर भाज्य, क्विटेंट भागफल एंड रिमाइंडर शेषफल विल बी। तो इनमें कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा, हमें ये बताना है। मैं आपके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा देता हूं। देखिएगा सेकंड का ए ऑप्शन हमारे पास है डिवाइडेंट इक्वल है किसके, रिमाइंडर इनटू क्विटेंट प्लस डिवाइजर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख के काम चला देता हूं मैं। बी ऑप्शन है डिवाइजर इक्वल है डिवाइडेंड इनटू क्विटेंट और प्लस रिमाइंडर। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्विटेंट और प्लस रिमाइंडर। उसके बाद डी ऑप्शन हमारे पास है डिवाइजर इक्वल डिवाइडेंड प्लस क्विटेंट इनटू रिमाइंडर। ये है, देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे आपको सोल्व करवाता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा अगर मैं यहां 2 से डिवाइड करता हूं, किसमें 5 में डिवाइड करता हूं, 2 की डिवाइड 5 में करता हूं, तो यहां 2 की डिवाइड 5 में कितनी बार चली जाएगी, 2 2 जा 4, तो यहां 1 बच जाता है, ठीक है। जब हम घटाते हैं तो देखिएगा जिसमें हमने डिवाइड करी है वो हमारा क्या है, 5 है, तो वो हमारा क्या वो क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, ठीक है।
जिससे हमने डिवाइड करी है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। और जो डिवाइड करने के बाद आया है वो हमारा क्या होता है, क्विटेंट होता है। और जो ये बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब ये 5 किसके इक्वल आएगा, मतलब ये डिवाइडेंड जो है, अगर मैं 5 को लिखूं तो 5 इक्वल क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 1। ये क्या था, डिवाइडेंड था। ये क्या था, ये वाला 2 डिवाइजर था। इनटू में ये वाला 2 कौन सा था, ये क्विटेंट था। और प्लस 1 क्या था, रिमाइंडर था। उसके आधार पर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट इक्वल, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाता है। ठीक है, देखिएगा कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं, ये क्या होता है, डिवाइजर को हम कहते हैं भाज्य कहते हैं। ये क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भागफल होता है। प्लस ये होता है शेषफल। ठीक है, इस तरीके से होता है भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसके लिए देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या कहा गया है, देखिएगा 2024 में मालूम करा गया, सॉरी 19 में मालूम करा गया है। ये देखिएगा कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, मैक्सिमम नंबर अधिकतम संख्या ऑफ जीरोज शून्यकों की इन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद में विल बी होगी। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। जब ये इस फॉर्म में दिया हुआ होता है, जब ये इस फॉर्म में दिया हुआ होता है तब हम ध्यान देंगे कि यहां मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है वेरिएबल की। जब वेरिएबल की पावर 2 है तो मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होंगी उस क्वेश्चन के उतने ही जीरोज हमें पता चल जाएंगे। तो ऑप्शन के माध्यम से अगर आते हैं तो देखिएगा, ए ऑप्शन में हमारे पास था 1, बी ऑप्शन में हमारे पास था 2, सी ऑप्शन में हमारे पास था 3 और डी ऑप्शन में हमारे पास था 4। तो मैंने आपको यहां कंफर्म भी करा दिया है, क्या इसका राइट आंसर 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो मैंने अभी आपको कंफर्म कराया था एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है, 2 है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उस कंडीशन में उसके नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां सही हो जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 4 की। 4 क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी, मैक्सिमम नंबर अधिकतम संख्या ऑफ जीरोज शून्यकों की ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एक त्रिघात बहुपद में विल बी। क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए मैं पहला आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा देता हूं। क्या 4 राइट आंसर होगा, क्या 3 राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 2 सही आंसर होगा,
या ऑप्शन डी 1 राइट आंसर होगा। देखिएगा जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ जीरोज की अगर वेरिएबल की देखें तो यहाँ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये जीरोज की संख्या जो होती है ये मैक्सिमम पावर के इक्वल होती है, डिग्री के इक्वल होती है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नंबर 5 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, देखिएगा द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 विल बी द सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग ऑफ द पोलिनोमियल। तो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2024 में मालूम करा गया है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें हमें बताना है सम ऑफ जीरोज। ऑप्शन में आपको प्रोवाइड करा देता हूं, -5/2 है, दूसरा ऑप्शन है -5/3 है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है -5 है, या ऑप्शन डी हमारे पास है 6 राइट आंसर है। देखिएगा यहां जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज, तो किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। यहां अगर मैं इसकी कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो किससे कंपेयर कर सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, जब ये वैल्यू हो जाती है तो यहां b की वैल्यू कितनी, माइनस, तो ये फॉर्मूले में है, b की वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है, 5 है, और c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 3। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना निकल कर आता है, -5/3। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में नोट करा देता हूं इससे पहले। ये हमारे पास लिख लेंगे आप, HW में है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल (4x स्क्वायर -4x प्लस 1 विल बी। ऑप्शन में आपको यहां प्रोवाइड कराता हूं 1, बी ऑप्शन हमारे पास है 4, सी ऑप्शन हमारे पास है -4, और डी ऑप्शन हमारे पास है 1/4। ठीक है, तो मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो देखिएगा 6 की बात करते हैं। तो 6 में क्या कहा गया है, ये कहता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर -2x -3 विल बी। हमें इसके जीरोज बताने हैं। देखिएगा क्या पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है पोलिनोमियल है x स्क्वायर -2x -3। ठीक है, ये दिया हुआ है, उसने हमसे जीरोज के बारे में मालूम करा है। जब जीरोज के बारे में बात करेंगे
तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता हूं तब सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। देखिएगा क्या -3, 1 राइट आंसर है। बी ऑप्शन की अगर बात करें -3, -1 है। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो 3, -1 है। या ऑप्शन डी की अगर बात करें तो 3, 1 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिएगा जब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। x² - 2x - 3 ये पॉलिनोमियल दिया है। यहां हम देखते हैं x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 1 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिएगा इस कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन देखना है, क्या है, -3 है। तो इसका मतलब है घटाने के बाद x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो 3 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यहां जब हमने 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 3 आया। और 3 में से अगर मैं 1 घटा लूंगा, जो नंबर हमें मल्टीप्लाई में लेने हैं वही हमें माइनस करने में या प्लस करने में, क्योंकि ये निर्धारित करेगा हमारा क्वेश्चन कि उसमें माइनस दिया हुआ है या प्लस दिया हुआ है। तो जब हमने 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 की 1 की मल्टीप्लाई करी तो 3 आया। 3 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां हम लिख लेंगे इसे x² माइनस इस 2 की जगह लिखेंगे 3 - 1, ये x है -3। तो x² यहां ब्रैकेट के अंदर आगे से कर देंगे माइनस साइन की मल्टीप्लाई, इधर से कर देंगे x की मल्टीप्लाई। तो माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, 1 की x के साथ मल्टीप्लाई x -3। यहां से कॉमन करेंगे शुरू के 2 टर्म से, तो हम देखते हैं यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ x की 1 पावर है। कम पावर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लिया हमने 1 पावर, यहां से 1 पावर बच जाती है। 1 पावर थी वही कॉमन में आ गई, तब यहाँ क्या बचा, -3 बचा। अब हमें सेकंड वाली ब्रैकेट में भी यही बनाना है, ऐसा ही बनाना है जैसा कि हमारा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है। तो हम देखते हैं x -3 यहां पहले से ही है, तो उस कंडीशन में हम +1 कॉमन कर लेंगे और ये ऐसे लिख देंगे x -3। अब x -3 दोनों जगह से हम कॉमन लिख लेंगे x -3, यहां बचेगा x और यहां से आया +1। अब जो दोनों ब्रैकेट हमें प्राप्त हुई है उन्हें हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। जब अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा इफ x -3 = 0, x की अगर वैल्यू निकालते तो -3, जीरो की साइड जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 3। उसके बाद इफ x + 1 = 0, तो ये +1 जीरो की तरफ जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो x इक्वल -1। यहां में x के 2 वैल्यू मिली हैं, एक 3 मिली है और एक -1 मिला है। अब देखते हैं कि ऐसा हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की अगर बात करें तो उसने कहा है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a + 1 * x + b आर 2 and -3, देन मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं तभी आप समझ पाएंगे अच्छी प्रकार से। यह है इफ द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial x² प्लस a + 1 * x प्लस b आर 2 and 3, then
ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं a इक्वल -7, b इक्वल -1। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है a इक्वल 5, b इक्वल -1। ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है a इक्वल 2 और b इक्वल -6। डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है a इक्वल 0 और b इक्वल -6। ठीक है, देखिएगा जब हम इसके सॉल्यूशन पाएंगे तो सॉल्यूशन के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिएगा पहला आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उस क्वेश्चन में मालूम क्या करा गया है, क्या मालूम किया गया है उसकी अगर बात करेंगे तो देखिएगा, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and 3 देन इफ यदि द जीरोज शून्य ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज दिए हुए हैं 2 और 3 दिए हुए हैं, तब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार x की जगह 2 रख के देख लेंगे, एक बार x की जगह 3 रख के देख लेंगे, इक्वेशन बनती है, दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, लेट एफ एक्स इक्वल किसके दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। तो इसमें पुट x इक्वल कितना 2, x की जगह पहले वाला जीरो जो दे रखा है वो रख लेते हैं, तो f की जगह जब x की जगह 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। अब fx वाली वैल्यू यहां लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल 0। तो ये हमारे पास आया 2a प्लस b, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हुए, इक्वल में 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो दूसरा जीरो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पुट x इक्वल 3, जब इसमें रखेंगे तो f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब x की जगह क्या रखेंगे, इसमें जहां जहां x आया 3 रख लेंगे। तो यहां x आया हुआ है, देखो x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस b और इक्वल में 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां देखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3 प्लस b और इक्वल में आया 0। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद देखिएगा क्या आ जाएगा, 3a प्लस b, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे और ये 0। ये हमारे पास सेकंड बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, जब हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए देखिएगा, सॉरी यहां -3 दिया हुआ है। जब -3 दिया हुआ है तो x की जगह हम -3 रखेंगे, f-3। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस का ही आएगा, यहां हम माइनस रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3a, यहां बन जाएगा -3 प्लस b, तो -3a प्लस b और यहां बचेगा हमारे पास प्लस के 6 बच जाएगा और इक्वल में 0, माइनस से डिवाइड कर दो तब ये बन जाएगा 3a माइनस b माइनस 6 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन तैयार हो जाती है। दोनों को सोल्व कर लेंगे ऊपर नीचे रख के, तो 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल 0 और ये हो जाएगा 3a माइनस b माइनस 6 इक्वल 0। ऐड करने पे कैंसिल हो जाते हैं, 2a और 3a कितने हो जाएंगे, 5a हो जाएंगे।
ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल में 0। 5 कहाँ चला जाएगा, 0 में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। ये ए की वैल्यू उठा के कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम आते हैं यहाँ रख देंगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0। जब 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल पहुंच जाएगा -6। अब देखिएगा a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी के साथ सही। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या दिया हुआ है। साफ ना आ रहा क्या, सामने से फ्रंट से साफ आ रहा, फ्रंट से साफ आ गया। देखिएगा नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है, पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। देखिएगा इसमें कहा गया है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आज आर -3 एंड 4 इज। तो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक द्विघात बहुपद हुज जीरोज जिसके शून्यक आर हैं -3 एंड 4। -3 दे रखा है और 4 दे रखा है, तब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा ये कहता है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 इज। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है x² -x + 12। बी ऑप्शन हमारे पास है x² + x + 12। सी ऑप्शन हमारे पास है x² / 2 -x/2 -6। और डी ऑप्शन हमारे पास है 2x² + 2x - 24। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे, ये कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक द्विघात बहुपद हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज, जिसके शून्य -3 और 4 दे रखे हैं। अल्फा की वैल्यू -3 दी है, बीटा की वैल्यू 4 दी है। वो कहता है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, हमें ये बताना है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं आता हूं तो अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू यहां 4 दी हुई है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, जब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a होता है। तो यहां -b/a की वैल्यू कितनी है, -3। अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह 4, तब ये क्या बन जाता है, 1 निकल का आता है। उसके बाद प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा से। तो अल्फा की जगह कितना रख दूंगा मैं, -3,
बीटा की जगह 4 रख दूंगा। अल्फा बीटा इक्वल क्या होता है, C/A होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -12 आ जाता है। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमें बनाना है तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है, या हम इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, x² माइनस b/ax प्लस c/a, ये भी लिख सकते हैं। जब ऐसा कुछ हम लिखते हैं तो हम यहां देखते हैं क्या निकल कर आता है निष्कर्ष, यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो ये होता है सम ऑफ जीरोज हमने निकाला है, वो कितना आया, 1 आया है। अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी हमने निकाला, 12 आया है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1x, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास -12 आई है, मतलब C/A की वैल्यू, तो -12 आई है। अब हम देखते हैं कि दिए हुए ऑप्शन में से हमारे पास कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक नया वो होता है, मतलब क्या करते हैं, कांस्टेंट के जरिए। तो कांस्टेंट के जरिए हम जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं हम दिए हुए पॉलिनोमियल में, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जीरोज पे कोई भी अंतर नहीं आता है। तब हम क्या करेंगे, यहां एक के ले लेंगे कांस्टेंट के, x² माइनस x माइनस 12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां हम के की वैल्यू अगर कितनी रखते हैं, के की वैल्यू 1/2 रख देते हैं, तब यहां क्या स्थिति आती है, देखिएगा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, तब यहां बन जाएगा हमारे पास 1/2 x² माइनस x माइनस 12 में अगर इसकी डिवाइड करते हैं अंदर, तो x² माइनस x/2 माइनस 12/2, 2 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तब पॉलिनोमियल कितना बनकर आएगा, x² माइनस x/2 माइनस 6। अब देखिएगा ये कहां मैच करता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे जाके मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अदर ऑब्जेक्टिव के साथ और वेरी शॉर्ट के साथ, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप बेहतर स्वास्थ्य से रहेंगे, कल भी नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।